सर्दी के इस खूबसूरत मौसम को आउटडोर एंजॉय करने का अपना ही एक मजा है। लेकिन जब कभी हम बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं, अपना वार्डरोब ओपन करते ही सबसे पहली कंफ्यूजन जो हमारे जहन में आने लगती है कि ऐसा क्या पहना जाए जो ना सिर्फ कंफर्टेबल हो बल्कि स्टाइलिश भी दिखे। इफ यू आर लुकिंग फॉर वेस्टर्न एंड देसी आउटफिट्स जो कि आप पहनकर ना सिर्फ कंफर्टेबल रहें बल्कि पर्दे में भी रहें, तो आज का व्लॉग आपके लिए है। आज के व्लॉग में मैं कुछ ऐसे ड्रेस सेंस आइडियाज आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको बहुत हद तक आपकी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं अपने आफ्टर वर्क रूटीन से शेयर करने जा रही हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग में कुछ प्रीवियस व्लॉग्स के क्लिप्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी जस्ट फॉर आउटफिट्स एंड एक्सेसरीज आइडियाज। मेरे लास्ट व्लॉग्स को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे वेस्टर्न आउटफिट्स के बारे में क्वेश्चंस किए, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि अभी जैसे कि सर्दियां हैं और सर्दी के दिनों में समटाइम फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जाना पड़ता है। पाकिस्तान, मरी, नारान, कागान जैसी जगहों पर अभी बर्फबारी है, तो अगर ऐसे इलाकों में हम जाते हैं तो हम कौन सी आउटफिट्स पहनकर जाएं, क्योंकि जो हमारे देसी आउटफिट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। लेयर्स कैसे पहने और किस तरह से अपने ड्रेस को कैरी करें जिसमें थोड़े से सही लेकिन स्टाइलिश दिखें। तो आज के व्लॉग में आपका ये मसला भी मैं हल करने जा रही हूँ। ना सिर्फ देसी बल्कि वेस्टर्न आउटफिट्स को भी हम पर्दे में रहकर किस तरह से पहन सकते हैं, आज के व्लॉग में कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू इम्प्रूव देसी एंड वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल। मैं आपसे सिर्फ वही शेयर करूंगी जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे अपने पाकिस्तानी देसी आउटफिट्स पहनना बहुत पसंद है और मैं वेस्टर्न आउटफिट भी पहनती हूँ। स्पेशली सर्दी के दिनों में ज्यादातर वेस्टर्न पहना जाता है। प्रैक्टिकल विंटर आउटफिट्स के लिए बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं: बेस लेयर, मिड लेयर एंड आउटर लेयर। सबसे पहला फोकस होना चाहिए हमारी फाउंडेशन ऑफ ड्रेस के ऊपर, यानी बेस लेयर के ऊपर। बेस लेयर मीन योर इनर्स, स्पेशली थर्मल इनर्स। इन पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 1 साल ये अच्छी क्वालिटी के ले लेंगे तो आपको बार बार ये खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और हर ड्रेस पहनने से पहले आपकी अगर बेस लेयर गुड होगी तो जो आपने आउटफिट पहनना है वो पहने हुए भी अच्छा लगेगा और आप कंफर्टेबल भी फील करेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे मिड लेयर की। मिड लेयर में एक्चुअली जो हमारा मेन आउटफिट होता है वो आता है। आपने क्या पहनकर बाहर जाना है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शर्ट्स की। शर्ट्स हमेशा ऐसी लेनी चाहिए कि आउटर वेयर पहने हुए हमें अनकंफर्टेबल ना हो। अगर देसी स्टाइल में देखा जाए तो कुर्ता, कमीज, पेप्लम स्टाइल ड्रेसेस भी आप पहन सकते हैं थिक मटेरियल से बने हुए। वेस्टर्न की बात की जाए तो पर्सनली मुझे निटेड वूल टर्टल नेक शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और शायद आपने जब मैंने अपना वार्डरोब सेट किया था विंटर के लिए, उसमें देखा भी होगा कि मोस्ट ऑफ मेरी टर्टल नेक्स ही उसमें मौजूद थी, क्योंकि मुझे विंटर के लिए ऐसी शर्ट्स पहनना बहुत पसंद है। अगर गर्ल्स की बात की जाए तो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जितनी भी बच्चियां हैं या मेरी अपनी बच्चियां हैं, ज्यादातर ये स्वेट शर्ट्स पहनना पसंद करती हैं। अभी रिसेंट ट्रेंड में ज्यादातर स्वेट शर्ट्स ट्रेंडी हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लीस लेयर दी गई है जो आपको वार्म रखने में भी हेल्प करती है और कंफर्टेबल भी काफी ज्यादा होती हैं। विंटर में ज्यादातर पहने जाने वाली स्वेट शर्ट, हाई नेक्स निटेड वूल शर्ट्स या इसके अलावा लॉन्ग स्लीव निटेड शर्ट्स, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी होती हैं। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ पैसिफिक शर्ट्स के नाम आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत काइंड ऑफ शर्ट्स हैं जो विंटर में पहनी जाती हैं, लेकिन मैं जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया है कि मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, जो मुझे लगता है कि मुझे पहनकर एक तो कंफर्टेबल भी फील होता है और देखने में भी खूबसूरत एंड स्टाइलिश दिखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्राउजर्स की। देसी आउटफिट्स के साथ कौन सी ट्राउजर्स अच्छी लगती हैं, इसके बारे में मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन वेस्टर्न की बात की जाए तो इस वक्त मार्केट में बहुत काइंड ऑफ ट्राउजर्स अवेलेबल हैं। अभी ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने कौन से ट्राउजर्स को अपनी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए चूज करना है। अगर आप 30+ हैं और आपको जीन्स पहनना अच्छा लगता है तो आपके लिए स्ट्रेट कट जीन्स और बूट कट जीन्स आप पर बहुत सूट करेगी। इसके अलावा लूज जैगिंग्स भी आप पर सूट करेगी। जीन्स के अलावा
प्लीटेड पैंट्स, स्ट्रेट लेग पैंट्स, बूट कट पैंट्स या वाइड लेग ट्राउजर्स भी आप पर बहुत सूट करेंगे। और अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है जैगिंग्स, स्किनी जीन्स, लेगिंग्स, जॉगर्स, स्वेट पैंट्स या सबसे ज़्यादा ट्रेंडी इस वक्त कार्गो पैंट्स हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टिप मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी किस्म की पैंट्स या ट्राउजर्स लेती हैं तो मटेरियल पर सबसे पहले फोकस किया करें कि मटेरियल की क्वालिटी कैसी है और क्या मटेरियल स्ट्रेची है या नहीं। जितना स्ट्रेची और गुड क्वालिटी मटेरियल आप लेंगे आपको पहनने में उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। स्पेशली विंटर में जब हमने थर्मल इनर्स पहने होते हैं तो उसके साथ स्लाइटली लूज अगर हम ट्राउजर्स लें तो वो पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेसरीज की। विंटर एक्सेसरीज में हम सभी जानते हैं कि 3 एक्सेसरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं: ग्लव्स, स्कार्फ्स एंड हैट्स। आप जब भी अपनी विंटर एक्सेसरीज को बाय करें तो न्यूट्रल कलर्स हमेशा बाय किया करें जो आपको आपकी शॉल्स, कोट, जंपर्स, जैकेट्स के साथ मैच करने में मुश्किल ना हो। इसी के साथ ही हम बात करेंगे ज्वेलरी की। ज्वेलरी हमेशा विंटर में सिंपल पहनी जाती है। 1 या 2 रिंग्स, 1 ब्रेसलेट और 1 वॉच, ये मोर देन इनफ है। और अगर आपको नेकलेस पहनना पसंद है, स्पेशली यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाते वक्त या ऑफिस जाते वक्त, तो कोशिश कीजिए सर्दी के दिनों में नेकलेस पहनना अवॉइड कीजिए। सर्दी के दिनों में ज़्यादातर पेंडेंट पहना जाता है जिसकी लेंथ 18 इंच से 20 इंच तक होती है, जो देखने में खूबसूरत और स्टाइलिश भी लगता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि सर्दी के दिनों में हमें कौन सी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। वॉच पहनकर उसके साथ बहुत सारी बैंगल्स पहनना, या वॉच पहनकर उसके साथ बहुत सारी ब्रेसलेट्स पहनना, या एक हाथ में चूड़ियाँ पहनकर दूसरे हाथ में ब्रेसलेट्स पहनना, या इसके अलावा पाँव में पायल पहनना, टो रिंग्स का इस्तेमाल करना जो पाँव की रिंग्स होती हैं, या इसके अलावा बड़े बड़े झुमके या इयररिंग्स पहनना, ये सब पहनना सर्दी के दिनों में बहुत फनी लुक देता है। इसलिए जितनी कम ज्वेलरी आप पहनेंगी उतनी ही ज्यादा आप खूबसूरत लगेंगी। अभी बात करते हैं बूट्स या शूज की। विंटर में जीन्स, जैगिंग्स या लेगिंग्स के साथ एंकल बूट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल वॉक करके कहीं जाना चाहती हैं, आप ज़्यादा ड्राइव भी करती हैं, तो ट्रेनर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये 2 ऐसे शूज़ हैं जो आपको विंटर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रखते हैं। और अगर आप ऑफिस जाती हैं या आप टीचर हैं या किसी ऐसी जगह पर आप जॉब करती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आपकी भागम भाग नहीं होती, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ब्लॉक हिल कोट शूज़ या वेज हिल कोट शूज़। विंटर में ये पहने हुए भी खूबसूरत लगते हैं, स्टाइलिश भी लगते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। अभी हम बात करते हैं आउटर लेयर की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा विजिबल होती है, जिसमें हमारी जैकेट्स, जंपर्स, कोट, पार्कास, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। और ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट हमारी लेयर है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विजिबल होती है। इसलिए मैं एक बार फिर यहाँ पर यही बात दोहराऊंगी कि इन चीज़ों के लिए कोशिश करें कि आप न्यूट्रल कलर्स बाय किया करें, जैसा कि बेज, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन। ये ऐसे कलर्स हैं जो आप किसी भी ड्रेस के साथ मैच करके पहन सकते हैं और ये पहने हुए खूबसूरत एंड स्टाइलिश भी लगते हैं। और एक बात हमेशा अपने जहन में रखिए कि जब भी आप विंटर आउटर लेयर बाय करें तो इस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया करें और गुड क्वालिटी लें। जितनी अच्छी क्वालिटी की आप चीज़ बाय करेंगी वो उतने ही ज़्यादा सालों तक चलेगी। अभी हम बात करेंगे हैंड बैग्स की। हैंड बैग्स का भी हमें इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है क्योंकि विंटर एंड समर हैंड बैग्स डिफरेंट होते हैं। मुझे लगता है कि पहले से ही बहुत सारी सिस्टर्स को ये मालूम होगा कि विंटर एंड समर हैंड बैग्स डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली आप जब भी मार्केट में बैग्स बाय करने के लिए जाते हैं तो विंटर हैंड बैग्स वाटरप्रूफ होते हैं। तो जब भी आप अपने विंटर आउटफिट्स के लिए बैग्स का इंतखाब करें तो स्लाइटली बिगर दैन नॉर्मल बैग्स इंतखाब किया करें, क्योंकि आपको अगर स्कार्फ आपने अपने नेक में रखा है और आपको नहीं रखना, आपको थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है, तो आप उस स्कार्फ को तय करके अपने बैग में रख सकें। या आपने जल्दी से घर से बाहर जाना है तो आपकी अम्ब्रेला आपके बैग के अंदर आनी चाहिए। ये इन छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए क्योंकि ये ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो घर से बाहर निकलकर हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकली सोचते हुए अपनी चीज़ों का इंतखाब किया करें। सबसे लास्ट में बात करेंगे सन ग्लासेस। हमारे सन ग्लासेस का चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमारे हैंड बैग में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्राइव करती हैं तो आपकी कार में सन ग्लासेस का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब स्नो होती है इन कंट्रीज़ में तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, और स्नो के बाद जब एकदम से सूरज बाहर आता है
तो बिल्कुल भी बाहर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास सनग्लासेस होंगे तो आपको ड्राइव करने में भी मुश्किल नहीं होगी। और अगर आप बाय वॉक कहीं जा रही हैं, आपके हाथ में पुश चेयर है या आपके हाथ में बहुत सारे बैग्स हैं, तो आपको रास्ता ढूंढने में या आगे पीछे देखने में दिक्कत नहीं होगी जब आपने गुड सनग्लासेस पहने होंगे। कोशिश किया करें कि सन ग्लासेस भी वेदर के हिसाब से चूज़ किया करें। समर सन ग्लासेस डिफरेंट होते हैं एंड विंटर सन ग्लासेस डिफरेंट होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट बात, आप जब भी अपने लिए वेस्टर्न आउटफिट्स बाय करें, अगर आपकी शर्ट्स स्लाइटली शॉर्ट हैं तो अपनी आउटर लेयर जैकेट्स, जंपर्स, कार्डिगन्स या पार्का जो भी आप पहनना पसंद करती हैं वो नी लेंथ लिया करें, क्योंकि उससे एक तो आपको पहने हुए कंफर्टेबल भी लगेगा, स्टाइलिश भी है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी जिक्र किया था, आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप मुस्लिम हैं तो कोशिश किया करें कि आप हिजाब किया करें। देखिए मॉडेस्ट हिजाबीज़ कितनी खूबसूरत लगती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम सर से दुपट्टा हटा देंगे, हम टाइट लिबास पहनेंगे तो ही हम खूबसूरत लगेंगे। आप पर्दे में रहकर जितनी खूबसूरत दिखेंगी ना, इतनी खूबसूरत आप बेपर्दा होकर कभी नहीं दिखाई देंगी। ये जो सोशल मीडिया या टीवी की दुनिया है, ये सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए है। ऑब्वियसली हमने इस दुनिया से जाना है, दुनिया पर जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाना है। इसलिए सब कुछ एक लिमिट में और अपने रिलीजन को लेकर चलने में ही बेहतरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी सिस्टर्स इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगी और इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगी। आज के व्लॉग में जितने भी आइडियाज़ मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये मैं खुद पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ या मेरे पास रहने वाले लोगों को देखकर मैंने एक्सपीरियंस किए हैं तो आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अगर आपके पास कुछ न्यू आइडियाज़ हुए तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में वो आइडियाज़ शेयर कर सकूँ। इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।